हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार लाइट कोचिंग सेंटर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टार लाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आपको क्लास 10 मैथ्स पढ़ा रहे हैं। प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें प्रश्न नंबर 3.3 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे विलोपन विधि। हम आपको ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा दिए हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? विलोपन विधि। फिर इसके बाद आपको ये चैप्टर क्या कर क्लोज कर देंगे, मतलब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको जो हम बातें पढ़ा रहे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको 100% समझ में आ रहा है। तो वीडियो को अधिक से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और प्यारा से कमेंट करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी प्रॉब्लम आपको हो। तो चलिए देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, देरी ना करते हुए क्या करें, सेशन की शुरुआत करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो हम आज अब आपको पढ़ाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके पहले क्लियर कर दे कि ग्राफी विधि तो पता चल गई, प्रतिस्थापन पता चल गई कि भैया प्रतिस्थापन में क्या होता था। पहले बात तो समझो, ग्राफी विधि में क्या होता है, दोनों समीकरण से दो दो बिंदु निकाल ग्राफ में चतुर्थांश में दर्शा देते थे, और जहां पर एक दूसरे को काटते थे या नहीं काटते थे, या एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होती, तीन कंडीशन होती थी, तो उससे पता लगा लेते थे कि भैया कि इसका हल एक अद्वितीय हल होगा, हल होगा, कोई हल नहीं होगा, पता चल जाता था। ठीक है, अगर संपात, चूंकि तीन प्रकार की रेखाएं थी, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, इसके बाद आता भैया, इसके बाद क्या गई प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या हुआ, समीकरण एक या समीकरण दो से एक चर का मान निकाल लेते। अगर एक से निकाले दो में रख देते, दो से निकाले एक में रख देते हैं, फिर जो कहते हो करके हम क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते। प्यारे बच्चों, इसके बाद आज हम आपको विलोपन विधि पढ़ाएंगे। विलोपन विधि में देखो कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हम क्या करते भैया, शुरुआत करते हैं। हाँ, तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारा मान लो हमारा कोई एग्जांपल हो जाए, जैसे x प्लस वाई बराबर मान लो हमारा कितना दिया, 4 दिया है, और x माइनस वाई बराबर मान लो कितना दिया, 6 दिया हुआ है। ठीक है, ये समीकरण एक हो गया, समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। किस विधि से? विलोपन 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 विधि से हम इसे क्या करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे। अब विलोपन विधि से समीकरण एक व दो को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो, जब समीकरण एक व दो दिए हुए हो तो कोशिश नहीं, ये करना पड़ेगा, हमको एक चर को हटाना पड़ेगा। एक चर को किसी न किसी तरह हटाना पड़ेगा। तो बताओ, अगर समीकरण एक व दो को हम क्या कर ले, जोड़ ले, समीकरण एक प्लस समीकरण क्या कर लो, समीकरण दो कर लो, तो क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6। अब जोड़ोगे तो यहाँ पर, तो जोड़ने का मतलब यही है कि इनको क्या करोगे, आपस में जोड़ोगे तो x का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब प्लस वाई का माइनस वाई में जोड़ोगे 0 आ जाएगा, अर्थात इसको काट दोगे, इसको जोड़ोगे 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x बराबर 10/2 हो जाएगा, 2 5 कितना 10, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं बताओ। अगर x का मान आ गया इस तरह, तो x का मान चाहे x का मान समीकरण एक में रखो चाहे दो में रखो, हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब समीकरण एक में रखो तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 4 दिया है। x का मान कितना निकाले हो, 5 निकाले हो, प्लस का y बराबर कितना दिया, 4। तो y बराबर बताओ 5, ये प्लस का उधर जाए, सॉरी ये 4 है, अब ये उधर, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया, माइनस का 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि ये x का मान निकाल, हमने विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेते। इस प्रकार से विलोपन विधि होती। ठीक है, तो एक चर को हमें गैप करना पड़ेगा या गुणा करा, अगर न कटे ऐसे डायरेक्ट, मतलब जोड़ के ना बने तो घटा के बनाएंगे, घटा के ना बने, अगर किसी संख्या से गुणा कराने के बाद बने, मतलब एक चर को हटाना है, किसी भी तरह उसको हटाना है। ठीक है, अगर एक चर हट जाएगा तो एक चर की वैल्यू निकल आएगी, फिर एक चर का किसी समीकरण के दो में रख देंगे, निकल कर मान आ जाया करेगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों, आपको 100% ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसी की श्रृंखला में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, चलिए प्रश्नावली 3.3 का पहला नंबर देखिए, निर्देश क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बताओ भैया, कह रहा कि जो हमारे नीचे समीकरण दिए हुए हैं, इनको आप विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन से सॉल्व करो। अब चाहे ग्राफी विधि से सॉल्व करो, चाहे विलोपन से सॉल्व करो, चाहे प्रतिस्थापन से सॉल्व करो, प्यारे बच्चों आंसर हमारा सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों विधि से आपको सॉल्व करके बताएंगे। इसमें से हम 2 सवाल आपको बता देंगे, 2 आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, और इसमें कह रहा अधिक उपयुक्त विधि कौन है, तो अधिक उपयुक्त विधि जो भैया है विलोपन विधि है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया भैया, 5 दिया हुआ है। ओके, इसके बाद 2x माइनस 3y, 2x माइनस का 3y बराबर कितना दिया है, बराबर 4 दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको कह रहा है, इसको कह रहा है सॉल्व करिए विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए भाई, विलोपन विधि सबसे पहले लिखेंगे क्या, विलोपन विधि,
सॉल्यूशन में ये हमारा क्या कहते हैं केस मतलब विलोपन विधि लिख देंगे, विलोपन। सॉल्यूशन में लिखोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखोगे विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब हम किस में सॉल्व करने जा रहे हैं भैया, विलोपन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। आप बताओ अगर विलोपन विधि से सॉल्व करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले भैया पटरी और प्रकार की सहायता से क्या करिए, आप इसको लाइन खिंचा लीजिए, तभी मज़ा आएगी। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों। तो देखिए जैसा कि हम लाइन खिंचा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे तो विलोपन विधि से। तो बताओ समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हम आपको बताएं एक चर को हटाना है। तो एक चर कैसे हटेगा, अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करवा दें तो बताओ ये प्लस का 3y, ये माइनस का 3y, तो जब गुणा कराने के बाद फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाए कि नहीं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 गुणे क्या हो जाएगा 3, और फिर समीकरण 1 गुणे 3 प्लस समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों फिर क्या कर लोगे, जोड़ लोगे। तो हमारा क्या हो जाए बताओ, समीकरण 1 में 3 का गुणा कराओ तो 3x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसमें हमारा गुणा नहीं कराना, बस जो कहते उतार लेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताओ जब समीकरण 1 में 3 का गुणा करा लिए प्लस समीकरण क्या लिख लिए 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो बताओ, तो जोड़ना है तो 3y में माइनस 3y जोड़ो कि 0 आ जाएगा, अर्थात ये आपस में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 19 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा x का मान आ गया। अब हमें किसका निकालना है, y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखोगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बताओ भैया 1 कहाँ समीकरण ये है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 5 है। तो बताओ x का मान कितना निकाले हो, 19 बटा कितना निकाले हो, 5 निकाले हो। तो y बराबर कितना, 5 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 19 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो y बराबर इसका बटा 1 और 5 कैल्शियम 5 हो जाएगा, 1 पंजे 5 पंजे 25 हो जाएगा, माइनस 5 एकन्नम 5, 19 एकन्नम 19। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 19 घटाओगे 6 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा x का मान और y का मान आ गया। ठीक है, विलोपन विधि से हमने इतना सॉल्व कर लिया, x और y का मान निकाल लिए। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी x और y के मान निकालेंगे, सेम आना चाहिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी सेम आना चाहिए। तो बताओ भैया प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे तो पहले लिखो x प्लस वाई बराबर कितना लिखोगे, 5 लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे 2x माइनस का 3y बराबर कितना रखोगे, 4। ओके, आप बताओ भैया ये समीकरण 1, ये समीकरण क्या है, 2 है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम आपको बताए हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालो, चाहे क्या करो 2 से निकालो। तो हम x 1 से निकालेंगे, समीकरण 1 से हम चर का एक मान निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना दिया भैया, 5 दिया हुआ है। तो बताओ यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 5, और माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई। ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाया करता है। सही बात है कि नहीं, ओके सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारा समीकरण क्या हो जाता है, 3 हो जाया करता है। अब बताओ अगर समीकरण 3 हो जाता है समीकरण, तो भैया ये तो चल ही नहीं रहा है, इसकी तो इनकी ही ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें से खिंचा देते हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण हमारा ये हमारा कौन सा है, 3 कंप्लीट हुआ। अब क्या करोगे, नाउ x का मान क्या करोगे, x का मान, अब बताओ x का मान आ गया, अगर 1 से निकालो 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो। x का मान इतना आया है, समीकरण 2 कौन सा ये है, 2। x के स्थान पर रखोगे 5 माइनस क्या y, फिर माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भैया। तो 2 पंचे 10 माइनस का 2y, फिर माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 10 उधर चला जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5y, 4 माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 6 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में, यही तो किया करते प्रतिस्थापन विधि में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप बताओ भैया समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रखा हुआ है, x बराबर 5 माइनस का क्या है, y है।
तो x बराबर 5 माइनस वाई के स्थान पर 6/5 रखो, तो x बराबर क्या, इसका एलसीएम 5 हो जाएगा, इसका बटा 1, 1 पंजे 5 5 5 कितना हो जाएगा 25 माइनस 5 1 5 1 6 के 6, तो x बराबर कितना 19 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। बताओ भैया यहाँ पर x का मान कितना है 19/5, किसमें है प्रतिस्थापन विधि में, तो यहाँ पर x का मान 19/5 है, यहाँ प्रतिस्थापन विधि में y का मान कितना 6/5, यहाँ पर कितना है 6/5। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको 100% बात समझ में आई होगी, चाहे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो चाहे विलोपन विधि से, हमारा आंसर सेम आएगा। ओके, तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। इसी की श्रृंखला में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, और नेक्स्ट के कंडीशन में आपको क्वेश्चन नंबर हम क्या बताएंगे, तीसरा बता देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर हम आपको बताएंगे, फिर इसके बाद आप 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर आगे हम क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट 6 नंबर का आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी ना करते इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रब करेंगे भाई, और फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बताएं, नेक्स्ट को बताएंगे। तो जब तक चलिए क्वेश्चन को जब तक स्क्रीन पर देखिए भाई, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को और समझिए कैसे क्या किया जाएगा। तो इसको हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है 3x - 5y, 3x माइनस का 5y और इसके बाद प्लस माइनस का 4y बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले लिखोगे 3x माइनस का 5y बराबर 4, ये हमारा व्यापक रूप में हो जाएगा, किसमें मतलब इसे समीकरण के रूप में बना लेंगे, तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्या 9x दिया है, 9x बराबर 2y दिया है, फिर प्लस का 7, तो ये इधर आ जाएगा, तो 9x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा 7, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो बताओ भैया अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो अब तो हम उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी किए हैं। क्या किए हैं भैया, किए क्या है कि सबसे पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से। अगर बताओ विलोपन विधि से सॉल्व करोगे सॉल्यूशन में सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, x और y के मान निकालेंगे विलोपन विधि से। अब बताओ भैया अगर विलोपन विधि से निकालोगे x और y का मान, तो बताओ ये समीकरण 1 कि समीकरण 2, तो बताओ हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चर को हटाना पड़ेगा इसमें से। कौन सा हटेगा, अगर इसको हटाएंगे तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, इसमें ये तो तभी हटेगा जब इसमें 5 का गुणा कराओगे, 5 दूनी 10 बचेगा, और फिर इसमें 2 का कराओगे जब ये हटेगा। तो इससे हटाने से y को हटाने से अच्छा ये है x को एक बार देख लो, समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा करा दो 3 3 का 9x हो जाए कि नहीं, और नीचे 9x, फिर समीकरण 1 और 2 को घटा दोगे तो हमारा कट जाएगा ये। ठीक है, तो क्या लिखोगे समीकरण 1 गुणित क्या हो जाएगा 3, और फिर माइनस समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। बताओ समीकरण 1 ये है, तो इसमें गुणा कराओ, कितने कराओगे 3 का 3 3 का 9x हो जाएगा, माइनस का 3 5 15y हो जाएगा, बराबर 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा भैया। इसके बाद नीचे देखो समीकरण 2 में, देखो समीकरण 2 में क्या है 9x, कितना है 9x, फिर माइनस का 2y है, और इसके बाद बराबर का कितना दिया, बराबर का भैया 7 दिया हुआ। ठीक है, अब बताओ इसको हमें क्या समीकरण 1 में 3 का गुणा करा दी, फिर क्या करना है समीकरण 1 से ही क्या करना भैया, इसे समीकरण 2 को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करोगे बताओ, यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। अब बताओ 9x में, अब 9x में से 9x को घटाओगे तो कितना जाएगा 0 आ जाएगा, लिखो चाहे इसे ऐसे काट दो। अब माइनस का 15y में से जब घटा दिए तो इसके बाद माइनस 15 से 2 घटाओगे कितना जाएगा, ये हमारा कितना बनेगा भैया, अब 15y से 2y घटाओगे माइनस का 13y बचेगा। ओके, 13y बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद देखो 12 में 7 गए कितना हो जाएगा 7 5 12 5 आ जाएगा। क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर हमारा माइनस का था, ये हमारा किसका रहेगा प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल के आ गया भैया, y का मान निकल के आया 5/13 निकल के आया, और ये माइनस है तो ये माइनस यहाँ हम भेज देंगे। ठीक है, तो बताओ y का मान माइनस का 5/13 आया। अब हम क्या करेंगे, जब y का मान हमारा निकल आएगा तो हम x का मान निकाल देंगे। तो y का मान समीकरण किस में रखने पर 1 में रखने पर, चाहे 2 में रख लो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए भैया तो 1 में रखो। समीकरण 1 कौन सा है, ये दिया है, क्या दिया 3x, एक बार लिख लो 3x माइनस का 5y बराबर कितना दिया 4 दिया है। तो बताओ तो 3x उसी प्रकार रहेगा -5 इंटू y का मान कितना है माइनस का 5/13 निकला है। कितना निकला है माइनस का 5/13 बराबर का 4 है भैया। तो 3x
5 5 कितना हो जाएगा 25 बटा 13 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस का 25 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसके एलसीएम लोगे तो 13 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 का 13 में भाग करोगे 13 बार जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, माइनस 13 का नम 13, 25 से करनम 25 हो जाएगा। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 में से, हाँ इसी 2 में से 5 घटेगा नहीं, है ना, तो क्या करेंगे 12 में से 5 गए 7 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना 4 में से, ये हमारा 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा बटा 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो तो 12 में से 5 नहीं घटे 7 आ जाएगा, फिर 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा 27 बटा 13, अगुड़ते हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, चूंकि गुड़ा में नीचे भाग में 3 का 3 3 9 27। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 9 बटा कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 9 बटा 13। अब बताओ भैया, हमने आपको ये हमारा x का मान और ये y का मान और ये x का मान हम विलोपन विधि से निकाल कर दिखा दिए। अब किस में से निकालेंगे, अब हम आपको प्रतिस्थापन विधि से निकाल कर दिखाएंगे। अगर प्रतिस्थापन विधि में हमारा इतना सेम आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे भैया कि चाहे प्रतिस्थापन से लगाओ चाहे विलोपन से, दोनों का हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो लिखोगे, क्या लिखोगे भैया, यहीं से लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे हम, क्या करेंगे लिखेंगे नाउ प्रतिस्थापन विधि से। दिख रहा मिश्रा जी, प्रतिस्थापन विधि से, नाउ प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब बताओ भैया चलो इससे हम ऊपर ही किए दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि। बताओ भैया, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 देखो कहाँ है, ये है 3x माइनस का क्या है, 3x माइनस का 5y बराबर कितना दिया है 4 दिया है। इसके बाद नेक्स्ट समीकरण क्या दिया, 9x माइनस का 2y बराबर कितना दिया है, बराबर 7 दिया हुआ। ठीक है, अब बताओ अगर इतना दिया हुआ है हमारा समीकरण 1 व समीकरण 2 दिया हुआ है, 3x माइनस का 5y बराबर 4, 9x माइनस का 2y बराबर 7 दिया है, तो इसे किससे प्रतिस्थापन सॉल्व करने के लिए हम क्या किया करते हैं, इसमें भैया एक चर का मान निकाला करते हैं। तो लिखोगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 2y बराबर कितना 7 दिया है कि नहीं, तो बताओ 9x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 7 + 2y हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 7 + 2y बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, गुणा में है ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 बन जाएगा। अब बताओ ये x का मान समीकरण किससे निकाले हो, अभी x का मान समीकरण 2 से, तो 1 में रखो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आओ भैया रखो। जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो 3x के स्थान पर कितना रखोगे 7 + 2y बाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, 3 × 9 3, 3 × 3 = 9। ओके, फिर माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर इतना हो गया, तो यहाँ निकल कितना आया 7 + 2y बाई पूरा 3 हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका बटा 1 करोगे, इसका एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा। ये 7 + 2y उसी प्रकार रहेगा, 1 3 को 3 3 × 15y बराबर कितना हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो अब होगा क्या, अब यहाँ पर ये होगा भैया कि 7 हमारा उसी प्रकार रहेगा। फिर इसके बाद 2y, ये 15y, तो 15 में से 2 घटाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 13y, माइनस का 13y बटा कितना हो जाएगा बटा, अब सुनो ये हमारा कितना, इतना साल हो गया 7 हो गया, फिर माइनस का 5 माइनस का 13y, फिर नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो उधर जाएगा तिरिया गुणा जब करवाएंगे इसका 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप बताओ माइनस का 13y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये 7 का प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 13y बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पर कैसे निकाले हो, माइनस का 5 बटा 13, जब विलोपन विधि से सॉल्व किए हो तो y का मान -5 बटा 13, जब प्रतिस्थापन सॉल्व किए तो y का मान कितना -5 बटा 13 आया है। अब क्या करोगे, अब x का मान चाहिए तो x का कितना आना चाहिए 9 बटा 13, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करोगे भैया, x का मान समीकरण 3 में रखोगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। लिखोगे x का मान y का मान समीकरण
समीकरण 3 में रखने पर, तीन में रखने पर, चलो भैया 3 में रखो। 3 कहाँ है? समीकरण 3 कहाँ बना हो? ये बना है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 7 + 2 इंटू वाई का मान कितना? -5/13 निकाले हो। इसके बाद बटा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? समझिए, ये हमारा 7 फिर प्लस माइनस का माइनस, 2 पंचे 10/13, फिर पूरे का बटा कितना है? 9 रहेगा। इसका बटा 1। आप बताओ भैया, इसका एलसीएम ले लोगे, किसका एलसीएम? यहाँ पर हमारा x, इसका एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा? 13 का 13, ये 13 हो जाएगा। 13 सते 13 1 और 13 का लासा पता 1 से 13 में भाग करवाओगे कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। 13 × 5 = 65, 73, 33, 91, 91 से 10 घटा दोगे तो 91 से 10 घटाओगे तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81। यहाँ पर देखिए भैया, कुल मिला के यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना? 13 हो जाएगा। 1 से 13 का 13, 13 सते 91, ओके, माइनस फिर 13 का 13, 10 हो गया, फिर पूरे का बटा 9 हो जाएगा। तो ये x बराबर, इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 81, 81/13, और फिर नीचे कितना हो जाएगा? 9 हमारा रहेगा ही। ओके, तो बताओ इसके बाद अगर हम इसे x बराबर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे भैया तो ये हमारा कितना बनेगा? 13, तो हमारा इसे 9 × 9 हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा? 81। तो ये 9 बटा कितना आ जाएगा? 13 हमारा निकल कर आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा x का मान निकल के आया है 9 बटा कितना? 13 निकल के आया है, और यहाँ पर भी मान 9 बटा 13 निकल कर आया है। चाहे प्रतिस्थापन से सॉल्व करो, चाहे विलोपन से, इससे ये पता चल जाता भैया कि आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करो ये दो समीकरणों को, आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको 100% सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसी की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? नेक्स्ट को देखेंगे और इसे हम क्या कर रफ करेंगे। ठीक है, x के मान निकाल लिए, y के मान निकाल। चलिए इसे श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, तब तक इसे क्या करेंगे? रफ कर देंगे। ओके प्यारे बच्चों, इसे क्या करेंगे? जब तक रफ कर देंगे। हाँ तो देखिए भाई, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस सारे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, और जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं आप इसी तरह करिएगा, 100% आपको सब बातें समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ तो चलिए देरी न करते हुए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्क्रीन पर देखिए भाई, क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल क्या करिए? विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। अब बताओ भैया, इसमें एग्जैक्ट कह दिया कि भैया विलोपन विधि से सॉल्व करो। अगर ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या भैया? फर्स्ट है। अगर इसे कह देता कि विलोपन विधि ना कह दे तो हम चाहे प्रतिस्थापन लगा दे, चाहे ग्राफ ही लगाते। ओके, अगर एग्जैक्ट किसी को बता दे कि विलोपन सॉल्व करो तो हम विलोपन से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम सारी विधि को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रुकिए थोड़ा इसमें इंक डाल लें, इसके बाद क्या करते हैं इसको बताते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या दिया? यदि हम ये क्वेश्चन हम पीछे करवा चुके, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करवाएं। ठीक है, लेकिन आज हम विलोपन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, एग्जैक्ट आता है। ठीक है, मॉडल पेपर उठा के देख लीजिएगा, बाकी हम तो आपको करवाएंगे इस सारे प्रीवियस मॉडल पेपर के जितने क्वेश्चन आए सब करवाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, किसके? भिन्न के। ओके प्यारे बच्चों, तो भिन्न 1 में बदल जाती है, सही बात है, और हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 में हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना वह भिन्न क्या है? भिन्न में क्या होता? अंश और हर दिया होता, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? तो भिन्न के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना वह भिन्न, ओ माय गॉड, माना वह भिन्न x बटा क्या है? y है। बात समझ में आ रही कि नहीं? माना हुआ भिन्न क्या है? x बटा y है। तो प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे प्रश्न के अनुसार करते जाएंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, किसके? भिन्न के। अगर भिन्न के अंश में हम क्या करें? 1 जोड़ दें और हर में क्या करें? 1 घटा दें, तो किसके बराबर हो जाती है? तो यह भिन्न किसमें? 1 में बदल जाती है, अर्थात 1 के बराबर हो जाती है। तो बताओ, इसका बटा 1 कर सकते हैं मन से, इसका इधर गुणा इसका इधर, इसका इसमें करवाएंगे तो x + 1 एक अन्नम में क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। y - 1 एक अन्नम क्या हो जाएगा? y - 1। तो ये x इधर आ जाए, y इधर आएगा तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 है तो उधर जाएगी माइनस का हो जाएगा। तो x - y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? -2। ये जो हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा? 1 बनेगा प्यारे बच्चों। तथा अब क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, आगे कह रहा है कि
हर में एक जोड़ दें तो वह एक बटा दो हो जाती है। यदि हर में क्या कर दें, एक जोड़ दें, किसके, भिन्न के हर में कितना जोड़ दें, तो एक्स बटा कितना दी है, वाई, इसके हर में एक जोड़ दें तो किस में बदल जाती है, तो वह एक बटा दो के बराबर हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो कह रहा वो भिन्न बताइए, तो भिन्न के लिए हमें एक्स और वाई का मान चाहिए। तो बताओ, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो इसका करवाएंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, फिर बताओ इसका इसमें करवाओगे तो y प्लस एक करना में y प्लस एक हो जाएगा। तो यहाँ से 2x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लाइन खींच लेंगे। ओके, लाइन खींचना तो जान रहे होंगे ना भाई, लाइन क्यों खींची जाती है, इसलिए खींच रहे हैं भैया, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब बताओ समीकरण 1 व 2 में हमें क्या करना है, हमें ये करना होता है कि एक चर को गैप करना होता है। तो ध्यान से देखो, अगर ये x माइनस वाई है और ये 2x माइनस वाई बराबर 1 दिया है, अगर इसमें हम क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, तो ये जोड़ेंगे तो ये वाला माइनस किसमें प्लस में बदल जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण 2, दोनों को जोड़िए तो हमारा समीकरण 1 क्या दिया, x माइनस वाई बराबर कितना भैया, माइनस का 2 दिया है, और ये कितना दिया, 2x माइनस का y बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। अब जोड़ोगे तो ये, अब जोड़ने के लिए क्या करोगे, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताओ, जब ये चिन्ह का फिर इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, तो माइनस वाई में जब प्लस का वाई जोड़ो तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा। और ये माइनस का 2x में x क्या करोगे, जोड़ोगे तो माइनस का x आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर -2 में -1 जोड़ोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया भैया, 3 आ गया सर। ओके, तो x का मान क्या करोगे, अब समीकरण 1 में रखने पर चाहे 2 में रख लो, तो x का मान समीकरण किस में रखने पर भैया, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ बनाए हो, ये बना हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस का 2 है। x का मान 3 आया, 3 रखो, माइनस का y बराबर कितना, माइनस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर प्यारे बच्चों हमारा आएगा जो 5 आ जाएगा। तो बताओ x का मान निकला है, y का मान, तो हम क्या लिखेंगे अब, अतः भिन्न बराबर, अतः हमसे भिन्न पूछ रहा था ना, अतः वह भिन्न जो होगी, कौन वाली भिन्न, वही वाली भिन्न, ये वाली भिन्न, अतः वह भिन्न क्या होगी, पहले वह भिन्न क्या x बटा वाई है, तो x का मान कितना निकाले हो, पहले x का मान रखिएगा 3, फिर क्या y का मान कितना निकाले हो, 5, तो ये प्यारे बच्चों 3/5, तो हमारी भिन्न कौन सी थी, 3/5 थी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको 100% क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही तो आप एक बार फिर से दोबारा आप देख लीजिएगा, 100% समझ में आएगा। तो कह रहा था वह भिन्न बताइए, तो भिन्न बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर भैया समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाने के बाद हमने x का मान निकाला और y का मान निकाला, और हमारा वह भिन्न जो निकल कर आ गई, x बटा वाई निकल कर आ गई। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया होगा। अब इसी के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, और ये क्वेश्चन कितने एकदम रखता है, 6 नंबर के दम रखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देरी ना करते हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेते, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे भाई, इसे क्या करेंगे, रब करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। ओके, वीडियो को पुनः एक बार चालू करके देख लीजिए, ओके, जिससे आपको अच्छी तरह से कवर हो जाए। हाँ, तो चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ओके प्यारे बच्चों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अब बताओ भैया। अगर आयु वाले कोनो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हम एक सारणी तैयार करवाए थे, जिसके विषय में बात हो रही है, पहले दोनों शख्स को पकड़िए। वो दोनों शख्स क्या हैं, एक तो हमारी क्या, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। पहले नूरी है, फिर इसके बाद सोनू भाई हैं। तो बताओ ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये सेकंड है। ठीक है, जैसे कहेगा वैसे करते जाएंगे। तो एक नूरी है, एक नूरी है भैया, नूरी हो गई, एक क्या हो गया, एक सोनू भाई हो गए। आप बताओ नूरी और सोनू के विषय में बात हो रही है। इसमें देखो तो एक हम क्या मान, हम बताए हैं ना आपको क्या मानना, वर्तमान आयु। सबसे पहले वर्तमान आयु सारणी बनाओ, वर्तमान आयु। इसके बाद कितने वर्ष, 5 वर्ष पूर्व, एक बार फिर क्या बनाएंगे सारणी, जितने वर्ष की उतने वर्ष पूर्व की सारणी बनाओ। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व हो गया, 5 वर्ष पूर्व की आयु। ओके प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद क्या बनाना है, एक
10 वर्ष पश्चात, अब एक 10 वर्ष पश्चात बनाओगे, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की आयु। ओके, अब बताओ, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो सबसे पहले हम ये क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो ये हमारी सारणी बनकर कि क्या हो गई, जैसे देख रहे हैं आप, तैयार हो गई। जब ये सारणी तैयार हो गई भैया, तो अब बताओ, अगर हमें अबे नूरी की वर्तमान आयु पता नहीं था, मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x है, सोनू क्या है, y है। ओके, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, अगर अभी नूरी आगे, अगर नूरी अभी वर्तमान में 10 वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले कितने की रही होगी, 5 वर्ष की सर। इससे मतलब 5 वर्ष पहले क्या करेंगे, 10 में से 5 घटा देंगे। तो उसी प्रकार मान लो नूरी की आयु x है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5 हो जाएगी। अगर सोनू भाई अभी वर्तमान में y वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पूर्व कितने के रहे होंगे, y माइनस 5 हो जाएगा। कैसे सर कर दिए आप, बताओ। अगर सोनू अभी 10 वर्ष का है, इसके बाद 5 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 10 में से क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे भैया, घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार अब क्या करें, 10 वर्ष पश्चात, अगर सोनू, अगर नूरी अभी 10 वर्ष की है, 10 वर्ष पश्चात कितने हो जाएगी, 10 वर्ष बाद कितने हो जाएगी, 20 वर्ष की। तो हम क्या करेंगे, x में मतलब क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे भैया। इसी प्रकार इसमें भी y में क्या करेंगे, 10 जोड़ देंगे भैया। आप बताओ, अगर आपको इतनी बात सब समझ में आ रही है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही भाई, तो हम क्या करेंगे, अब हम अपना जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे सॉल्व कर लेंगे और हमारा फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, वर्तमान आयु चाहिए प्रश्नानुसार। आप बताओ भैया, प्रश्नानुसार के लिए क्या करोगे, देखो क्या कह रहा है। देखिए सभी लोग 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब बताओ भैया, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x माइनस की कितनी भैया, 5 है, और सोनू की कितनी है, y माइनस की क्या है, 5 है। अब बताओ, 5 कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है ना, वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब सोनू की आयु कितनी गुनी की, 3 गुनी की क्या थी, बराबर थी नूरी की आयु। तो बताओ x माइनस का 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इधर आएगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का, अब माइनस का 15 है, ये उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो बताओ x माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हमारा माइनस का 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट समीकरण को क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट समीकरण के लिए कंडीशन क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात की बात कह रहा है, तो ये हमारा x प्लस 10 दिया हुआ है, और इधर भी क्या दिया, इधर क्या हो जाएगा, y प्लस 10 दिया हुआ है। अब सुनो, ये क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात जो है ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की जो आयु है वो सोनू की कितने गुनी आयु के बराबर हो जाएगा, 2 गुनी आयु के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 10 बराबर यहाँ पर 2y, फिर 2 धाम में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये 100% बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x, इसके बाद ये माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 20 है। अब ये प्लस का उधर, ये हमारा 20 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ओके, अब बताओ भैया, इतनी बात समझ में आ गई हो तो आपको, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। किसी कोई डाउट हो बताओ, सबको समझ में आ गया कि नहीं, हाँ सर समझ में अगर आ गया है तो फिर क्या करेंगे भैया, अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन सॉल्व करोगे। देखो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, x को x से काट सकते हैं। कैसे कटेगा, जब समीकरण 1 से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो लिखोगे समीकरण 1 माइनस क्या हो जाएगा, समीकरण भैया 2 हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, बताओ। ये हमारा x हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। अभी हमारा कितना है, ये x है ना, कितना है, ये x है। अब हमारा क्या है, ये हमारा x माइनस क्या हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब क्या करो, घटाओगे ना तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो बताओ x से x में जोड़ो, x में x से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भैया। ओके, अब फिर माइनस का 3y में आप क्या करोगे, 2y घटा दिए हो, घटाने के बाद अब क्या करोगे, माइनस 3y में 2y जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का y आ जाएगा। अब ये फिर 10 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। माइनस का माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया भैया, 20 आया कि नहीं। अब ये y बराबर जो 20 आया है, y का मान क्या करोगे, समीकरण किस में रखोगे, 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलो भैया 1 में रखो, तो y का मान क्या है, समीकरण 1 की x माइनस 3y बराबर कितना दिया, माइनस का 10 दिया है। तो y का मान 20 निकाले हो ना, तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 10, ये उधर 20 23 60, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 60 हो जाएगा। x बराबर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50 वर्ष आ जाएगा, 50 वर्ष। ओके, x बराबर कितना आ गया, 50 वर्ष। अतः क्या लिखोगे, अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः
नूरी, अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भैया? नूरी की वर्तमान आयु क्या बात है? एक्स ना, तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। कितना हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तथा सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा? सोनू कितनी निकाले हो? 20 वर्ष हो जाएगी। कितनी वर्ष हो जाएगी? वाई का मान कितना है? 20 आया कि नहीं? तो 20 वर्ष हो जाएगी, 20 वर्ष। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये बात 100% समझ में आई होगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। जो हमने आपको पढ़ाया ये एग्जैक्ट आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जब आएंगे आपके परीक्षा में तो 6 नंबर के आएंगे। ठीक है। तो नूरी की वर्तमान आयु हमारी कितना आ गई? 50 वर्ष। तो सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे 3 सवाल और बच रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है। तो मुझे पूर्ण विश्वास आपको 100% समझ में आया। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे किसी भी क्लास को हम अपलोड करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, देरी ना करें, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।